हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के बारे में। आखिर ये क्या है और यहाँ पे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस आप कह सकते हैं डीबीएस मेथड को क्यों यूज़ करा है, इसके पीछे की सारी वजहों को देखेंगे और ये किन लोगों के लिए बनाया गया है, क्या जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं उनके लिए है, और न्यूरोसाइंस में इसका कितना ज़्यादा आप कह सकते हैं यूज़ रहने वाला है। सब कुछ अपनी आज की वीडियो में हम लोग इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे एक नई टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई थी। एक ऑपरेशन करा गया है, एक पेशेंट जिसके लिए आप कह सकते हैं उसे जो बीमारी थी उसको इलाज करने के लिए यहाँ पे एक नई टेक्निक जो कि एग्जिस्टिंग टेक्निक का थोड़ा एडवांस वर्जन है उसको यूज़ करा गया और वहाँ से जो ऑपरेशन था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। ओके दोस्तों, तो अपनी आज की वीडियो में हम लोग ये सारी बातें इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। जागृति अवस्थी जी की यहाँ पे एयर 2 आ चुकी है, उन्होंने अनअकैडमी से पढ़ाई करी थी, तो इनके लिए भी यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन। साथ ही साथ काफ़ी सारे लोग हैं आप कह सकते हैं, जैसे कि 7 ऐसे थे जो कि टॉप 20 में आए हैं, 15 ऐसे बच्चे हैं जो कि टॉप 50 में आए हैं और 170 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्रैक करा है। तो अगर दोस्तों आप भी चाहते हैं तो 6 अक्टूबर से हमारे नए बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग जाके उनमें एनरोल कर सकते हैं। नए बैचेज हैं अपकमिंग ईयर्स के लिए। यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाएंगे, आपके सभी डाउट्स क्लियर भी करवाएंगे और आप ये भी मान सकते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है। ओके दोस्तों, और अगर आप लोग स्टडी आईएएस कोड यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिल देगा। ओके, तो जाइए और जो भी आपका यहाँ पे मन कर रहा है सब्सक्रिप्शन का वो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपनी पढ़ाई को तैयार कीजिए। ओके, यहाँ पे बात करी जा रही है फिजिशियंस यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और सैन फ्रांसिस्को के। उन्होंने यहाँ पे एक ट्रीटमेंट करा है जो कि सक्सेसफुल रहा, एक ऐसे पेशेंट का जो कि अभी इस टाइम पे आप मान सकते हैं सीवियर डिप्रेशन का था, और आप कह सकते हैं उसके बाद वो रिकॉग्नाइजिंग एंड टेपिंग टेक्निक को यूज़ करके उसके ब्रेन सर्किट के अंदर जो भी आप कह सकते हैं डिप्रेसिव ब्रेन पैटर्न्स थे उनसे लिंक कर दिया गया था। ओके दोस्तों, तो कुछ ऐसा करा है उन्होंने जो कि काफ़ी एक बढ़िया बात है, काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी इस फील्ड के अंदर, जो कि एक नई चीज़ थी। यहाँ बताया जाता है कि जो फिजिशियंस थे उन्होंने रीसेट करा था उसके पैटर्न्स को, जो भी आप कह सकते हैं एक तरीके के ऐसे पैटर्न जो कि इक्विवेलेंट हैं पेस मेकर जो कि हार्ट के लिए किया जाता है। तो आप लोग मान सकते हैं एक एग्जिस्टिंग टेक्निक जो कि हार्ट के लिए थी उसका इस्तेमाल करते हुए, वैसे पैटर्न्स को यूज़ करते हुए उन्होंने एक ऐसे पेशेंट जो कि सीवियर डिप्रेशन से आप कह सकते हैं यहाँ पे जूझ रहा था उस चीज़ से, उसको डील किया था। यहाँ पे बता दूँ कि ये जो आप कह सकते हैं जो एक काम है ये एक लैंडमार्क रहेगा किसी भी न्यूरोसाइंस के यूज़ में जो कि ट्रीट कर रहे हैं साइकेट्रिक डिसऑर्डर से। ये सारी बातें पब्लिश हुई हैं जनरल नेचर मेडिसिन के अंदर। जो डॉक्टर थे उन्होंने एक एग्जिस्टिंग टेक्निक जिसका नाम था डीबीएस डीप ब्रेन स्टिमुलेशन उसे कस्टमाइज करके उस पेशेंट के लिए यूज़ किया था। डीबीएस बेसिकली एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करता है और उस इलेक्ट्रोड को यहाँ पे हमारे जो ब्रेन के कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पे इम्प्लांटेड कर दिया जाता है। एक इलेक्ट्रोड होता है या फिर एक लीड होती है जो कि जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस और वो कंट्रोल करते हैं हमारे जो ब्रेन की एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है उसको। ये सारी बातें बताई हैं एंड्स ने, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन ने। जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होते हैं वो एडजस्ट करते हैं हमारे जितने भी केमिकल इम्बैलेंसेज होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, जो कि इस तरह की कंडीशंस को मतलब आप कह सकते हैं कॉज होता है, जो कि वजह होती हैं ऐसी कंडीशन के लिए जहाँ पे सीवियर डिप्रेशन देखा जाता है। उनके लिए यहाँ पे जो केमिकल होते हैं उनको बैलेंस करता है हमारा इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। आगे बताता हूँ मैं, डीबीएस सिस्टम के 3 कंपोनेंट होते हैं। द इलेक्ट्रोड जिसे आप लेड के नाम से जानते हैं, एक एक्सटेंशन वायर और एक आपका द इंटरनल पल्स जनरेटर आईपीजी जिसे कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रोड होता है वो एक थिन और एक इंसुलेटेड वायर होता है जो कि इंसर्ट किया जाता है हमारे स्किल में एक छोटा सा छेद करके और इम्प्लांटेड किया जाता है हमारे ब्रेन के कुछ एरियाज़ में। और जो एक्सटेंशन वायर होता है वो भी एक इंसुलेटेड वायर ही होता है, लेकिन उसे पास करते हैं हमारे स्किन के जो हमारे जो हेड की स्किन है उसके थ्रू हमारे नेक और शोल्डर पे, जो कि कनेक्ट करता है थर्ड कंपोनेंट से। और थर्ड कंपोनेंट क्या है आपका आईपीजी, इंटरनल पल्स जनरेटर। और ये काम क्या करता है, ये बेसिकली हमारी अपर चेस्ट में आप कह सकते हैं स्किन के अंदर इम्प्लांट किया जाता है और फिर उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता है। ओके, तो इस तरीके से कुछ ऐसे 3 कंपोनेंट हैं जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहते हैं। आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं कि ये वायर किस तरीके से पूरे आप कह सकते हैं ब्रेन से कनेक्ट होते हुए हमारे नेक और शोल्डर तक पहुंचता है। आगे बताऊं मैं, ये जो था आप कह सकते हैं ऐसी कंडीशन जो है ये ट्रेडिशनली जो डीबीएस है वो किसके ट्रीटमेंट में यूज़ करा जाता है, वैसे आपके जो आप कह सकते हैं डिजीज़ या डिसऑर्डर होते हैं जैसे कि आपके डायस्टोनिया हो गए और फिर आपका यहाँ पे कुछ एसेंशियल ट्यूमर हो गए, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गए,
पार्किंसन डिजीज़ हो गए, तो ऐसे चीज़ों के लिए यहाँ पे DBS यूज़ किया जाता है ट्रेडिशनली, लेकिन अब थोड़ा सा उसमें आप कह सकते हैं चेंज करके इसे डिप्रेशन के ट्रीटमेंट पे भी यूज़ करा गया है। ओके, इसके बाद मैं बता दूं कि DBS का पहले भी आप कह सकते हैं क्लिनिकल ट्रायल रह चुके हैं, और उस टाइम पे आप कह सकते हैं यहाँ पे ये इसने लिमिटेड सक्सेस दिखाई थी, क्योंकि काफ़ी सारे डिवाइसेस थे जो कि ऐसी चीज़ें आप कह सकते हैं ऐसे कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे थे ब्रेन के उन एरियाज़ में जहाँ पे उसकी ज़रूरत थी। ओके, तो इसके पहले जो कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे तो वो कुछ ही आप कह सकते हैं सक्सेसफुल हुए थे, लेकिन अभी एक प्रैक्टिकल जो बात हुई थी वो हमें देखने को मिली है और वो भी सक्सेसफुल रही है। इस ट्रीटमेंट के दौरान जो आपकी UCSF है उसके फिजिशियन ने क्या करा, कस्टमाइज़ करा, एक नया डिवाइस बनाया जिसको न्यू DBS डिवाइस कहा, और उसको स्टिमुलेट करा गया हमारे ब्रेन के लिए, जैसे कि वो रिकॉग्नाइज करवा सके इस डिप्रेसिव पैटर्न्स को और फिर वहाँ पे वो अपना काम कर सके। एक टीम थी पूरी फिजिशियन की जिन्होंने यहाँ पे पाया है कि एक न्यूरल बायोमार्कर जो कि इंडिकेट करवाता है कुछ सेट के सिम्टम्स को। इसके बाद जो कस्टमाइज DBS डिवाइस था वहाँ पे आप कह सकते हैं उसने अनेबल करा एक स्टिमुलेट को जो कि हमारे ब्रेन के डिफरेंट एरियाज़ है वहाँ पे काम कर सके, और उसके लिए आप कह सकते हैं इमीडिएट थेरेपी भी प्रोवाइड करवा सके। तो इस तरीके से कुछ ये DBS डिवाइस काम करता था। आई होप कि इस वीडियो से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ और ये DBS डिवाइस जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।